इंग्लिश ग्रामर में ना सब्जेक्ट और वर्ब की दोस्ती बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिए आज इस दोस्ती के कुछ इंपॉर्टेंट सीक्रेट्स को आसान तरीके से समझते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक सेंटेंस है, ध्यान से देखिए। हरी एंड राम इज हियर। आपको क्या लगता है, ये सही है या गलत? जरा सोचिए इसके बारे में। इसका जो जवाब है ना, वो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के रूल में छिपा है। इसे ऐसे समझिए, सब्जेक्ट और वर्ब ये बेस्ट फ्रेंड्स हैं, और दोस्ती का पहला रूल क्या है? हमेशा अग्री करना। तो एक सिंगुलर सब्जेक्ट का दोस्त हमेशा एक सिंगुलर वर्ब होता है, और एक प्लूरल सब्जेक्ट का दोस्त, वो हमेशा एक प्लूरल वर्ब होता है। सिंपल। तो चलिए पहला रूल देखते हैं। ये तब यूज होता है जब एंड दो सब्जेक्ट्स को जोड़ता है। इसे ना बिल्कुल सिंपल मैथ की तरह सोचिए। जब दो अलग चीजें या दो अलग लोग एंड से जुड़ जाते हैं तो वो प्लूरल बन जाते हैं। 1 + 1 2। तो याद है वो पहला सेंटेंस, हरी एंड राम इज हियर। अब आप समझ गए होंगे कि ये गलत क्यों है। क्योंकि हरी एक पर्सन है और राम दूसरा। एंड ने इन दोनों को जोड़ दिया तो टोटल कितने हो गए? 2 लोग, यानी कि प्लूरल। इसलिए सही वर्ब होगा आर। हरी एंड राम आर हियर। परफेक्ट। अच्छा, एक और बहुत कॉमन एग्जाम्पल है ब्रेड एंड बटर। हाँ, मुझे पता है हम इन्हें साथ में खाते हैं, लेकिन ग्रामर के नज़रों में ये 2 अलग आइटम्स हैं। ब्रेड अलग है, बटर अलग। एंड से जुड़ने पर ये प्लूरल हो गए, इसलिए सही वर्ब होगा आर। ब्रेड एंड बटर आर माई ब्रेकफास्ट। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। द टीचर और द स्टूडेंट, ये साफ साफ 2 अलग अलग लोग हैं, इसलिए यहां पास्ट टेंस का प्लूरल वर्ब वर यूज होगा, ना कि सिंगुलर वॉज। सिंपल है ना? लेकिन इंग्लिश हमेशा इतनी सीधी नहीं होती है ना? अब इस कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। क्या होगा अगर एंड से जुड़े 2 नाउन एक ही इंसान या एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हो? इस सेंटेंस को बहुत ध्यान से देखिए। द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल। नोटिस किया? आर्टिकल द सिर्फ एक बार आया है सेक्रेटरी से पहले। जब भी ऐसा होता है ना, इसका मतलब है कि एक ही इंसान है जो सेक्रेटरी भी है और प्रिंसिपल भी। तो सब्जेक्ट हुआ सिंगुलर और इसलिए वर्ब भी सिंगुलर होगा, इज। द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल इज कमिंग। बिल्कुल वही लॉजिक यहां भी अप्लाई होता है। माई फ्रेंड एंड गाइड, इसका मतलब ये नहीं कि 2 लोग हैं। इसका मतलब है मेरा एक ही दोस्त है जो मेरा गाइड भी है। इंसान एक, इसलिए वर्ब सिंगुलर। माई फ्रेंड एंड गाइड इज ऑनेस्ट। और ये आखिरी एग्जाम्पल इस रूल को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देगा। द पोएट एंड फिलोसोफर, यहां भी एक ही इंसान की बात हो रही है जो कवि भी था और दार्शनिक भी, इसलिए वर्ब इज का यूज होगा। तो हमेशा याद रखिए, आर्टिकल द का प्लेसमेंट सब कुछ बदल सकता है। ओके, अब अगले रूल पर चलते हैं। हमने देखा कि एंड चीजों को जोड़ता है, ग्रुप बनाता है, लेकिन ईच और एवरी जैसे शब्द इसका उल्टा करते हैं। ये ग्रुप के हर मेंबर पर इंडिविजुअली यानी एक एक करके फोकस करते हैं। इस सेंटेंस को देखिए, एवरी बॉय एंड गर्ल। भले ही यहां बहुत सारे लड़के और लड़कियां हैं, लेकिन वो शब्द एवरी हर एक पर अलग से ध्यान दे रहा है। और जब हम हर एक की बात करते हैं तो वर्ब सिंगुलर हो जाता है, इसलिए वॉज आएगा, वर नहीं। बिल्कुल वैसे ही ईच पेन एंड पेंसिल, यहां ईच का मतलब है हर एक पेन और हर एक पेंसिल। हम एक एक आइटम की बात कर रहे हैं, इसलिए वर्ब को भी सिंगुलर होना पड़ेगा, इज। और एक लास्ट एग्जाम्पल इसको पक्का करने के लिए, एवरी हाउस एंड शॉप। यहां भी एवरी की वजह से हर घर और हर दुकान को अलग अलग इंडिविजुअली कंसिडर किया जाएगा। सो द वर्ब विल बी सिंगुलर, वॉज। ओके, अब थोड़ा सिचुएशन बदलते हैं। एंड जोड़ने का काम करता है, लेकिन और नॉर जैसे शब्द चॉइस देते हैं, यानी विकल्प। जब हम इनका यूज करते हैं तो हम दोनों में से किसी एक की बात कर रहे होते हैं, दोनों की एक साथ नहीं। जैसे इस सेंटेंस में नीदर ही नॉर आई, इसका मतलब है ना वो वहां था और ना मैं। यहां हम 2 सिंगुलर सब्जेक्ट्स ही और आई में से एक एक करके बात कर रहे हैं, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर होगा, वॉज। इस एग्जाम्पल में देखिए, आइदर रामा और सीता, यानी जिम्मेदार या तो रामा है या सीता, दोनों एक साथ नहीं। क्योंकि एक बार में एक ही इंसान रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए वर्ब सिंगुलर इज आएगा। और आखिरी एग्जाम्पल इस रूल के लिए, नीदर द बॉय नॉर द गर्ल। ना लड़का मौजूद था ना लड़की, दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर हैं और नॉर से जुड़े हैं, इसलिए वर्ब होगा सिंगुलर, वॉज। लेकिन अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे ट्रिकी रूल पर। क्या होगा अगर और या नॉर से जुड़े सब्जेक्ट्स में से एक सिंगुलर हो और दूसरा प्लूरल?
तो बेचारा वर्ब किसके साथ एग्री करेगा? इसका रूल सरप्राइजिंगली बहुत आसान है। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिसे प्रॉक्सिमिटी रूल या सबसे पास वाले दोस्त का रूल भी कह सकते हैं। स्टेप 1, वर्ब को ढूंढो। स्टेप 2, वर्ब के सबसे पास वाला सब्जेक्ट देखो। और स्टेप 3, वर्ब उसी पास वाले सब्जेक्ट के हिसाब से लग जाएगा। दैट्स इट। चलिए इस रूल को एक्शन में देखते हैं। सही सेंटेंस है नीदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर्स वर प्रेजेंट। क्यों? क्योंकि यहां वर्ब के सबसे पास वाला सब्जेक्ट है टीचर्स, जो कि प्लूरल है, इसलिए वर्ब भी प्लूरल होगा वर। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। करेक्ट सेंटेंस है ईदर द कैप्टन और द प्लेयर्स आर इंजर्ड। यहां वर्ब के ठीक पास में प्लेयर्स हैं, जो कि प्लूरल है, इसलिए वर्ब भी प्लूरल होगा आर। वर्ब अपने सबसे पास वाले सब्जेक्ट को फॉलो कर रहा है। और अब इस रूल को आइए रिवर्स में देखते हैं। सही सेंटेंस है नाइदर द बुक्स नॉर द पेन इज मिसिंग। यहां वर्ब के सबसे पास पेन है, जो कि सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर होगा इज। इस रूल का बस एक ही मंत्र है, हमेशा वर्ब के सबसे नजदीकी सब्जेक्ट को देखो। रूल नंबर 6, ये रूल तब यूज होता है जब आपके सेंटेंस में दो सब्जेक्ट्स और या नॉर जैसे वर्ड से जुड़े होते हैं। इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है, जो वर्ब है ना वो उस सब्जेक्ट के हिसाब से चलेगा जो उसके सबसे ज्यादा पास है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। अब यहां देखिए, वर्ब के आगे कौन सा सब्जेक्ट है? आई, राइट? और हम सब जानते हैं कि आई के साथ हमेशा एम ही लगता है, इसलिए आइदर ही और आई एम मिस्टेकन बिल्कुल करेक्ट है। तो रूल सिंपल है, जो पास वही खास। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहां वर्ब के सबसे नजदीक कौन है? यू। और यू के साथ हम क्या यूज करते हैं? आर। तो सेंटेंस बनेगा आइदर शी और यू आर टू ब्लेम। इजी, राइट? अब आगे बढ़ते हैं रूल 7 की तरफ। ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, तो ध्यान से सुनिएगा। ये रूल कलेक्टिव नाउन्स के बारे में है, जैसे कि टीम, कमिटी, फैमिली या ज्यूरी। देखिए यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कॉन्टेक्स्ट। आपको बस सेंटेंस पढ़कर यह सोचना है कि क्या पूरा ग्रुप एक टीम की तरह काम कर रहा है या फिर ग्रुप के लोग अलग अलग अपनी बात कर रहे हैं। जैसे इस सेंटेंस में द टीम इज स्ट्रांग। यहां पूरी टीम एक यूनिट की तरह काम कर रही है, एक है, इसलिए हम सिंगुलर वर्ब यानी इज का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अब यहां देखिए, द टीम आर आर्ग्यूइंग अमंग देमसेल्व्स। इधर टीम के मेंबर्स आपस में ही झगड़ रहे हैं, मतलब वो अलग अलग इंडिविजुअल्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, इसलिए यहां प्लूरल वर्ब आर आएगा। देखा आपने, सेम लॉजिक जूरी के साथ भी अप्लाई होता है। जब पूरी जूरी मिलकर एक फैसला देती है तो वो एक यूनिट है, इसलिए हैज। और जब उनके ओपिनियंस अलग अलग होते हैं तो वो इंडिविजुअल्स बन जाते हैं, इसलिए आर। चलिए अगले रूल पर चलते हैं। ये उन नाउन्स के बारे में है जो थोड़े धोखेबाज होते हैं। उन्हें देखकर लगता कुछ और है पर होते कुछ और है। ये है रूल 8। हाँ, तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके आखिरी में एस लगा होता है, तो हमें लगता है कि ये प्लूरल हैं, पर सरप्राइज, ये हमेशा सिंगुलर ही ट्रीट किए जाते हैं। जैसे कि मैथमेटिक्स, भले ही इसके एंड में एस है, ये है तो एक ही सब्जेक्ट, राइट? इसलिए हम कहेंगे मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, ना कि आर। सिंपल सा ट्रिक है, सोचिए द सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स, तो इज ही आएगा। बिल्कुल ऐसी ही कहानी है न्यूज के साथ। ये हमेशा सिंगुलर होता है, सो द न्यूज इज स्प्रेडिंग फास्ट। होपफुली इट्स ऑलवेज गुड न्यूज। ओके, अब हम सीखेंगे कि सेंटेंस में किस चीज पर फोकस करना है और किस चीज को इग्नोर करना है। रूल 9 हमें सेंटेंस से एक्स्ट्रा शोर हटाना सिखाता है। तो यहां पर की ये है कि जब भी आपको ये फ्रेजेस दिखें, विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, तो उन्हें अपने दिमाग में काट दीजिए। पूरा फोकस सिर्फ मेन सब्जेक्ट पर रखिए। यहां देखिए असली सब्जेक्ट कौन है? द चीफ, जो कि सिंगुलर है, तो वह भी सिंगुलर होगा, वॉज। ये जो विद हिज सोल्जर्स है, ये तो बस एक्स्ट्रा डिटेल है, मेन सब्जेक्ट चीफ है। यहां भी आपसे एक सवाल है, तारीफ किसकी हो रही है? कैप्टन की, राइट? तो द कैप्टन हमारा मेन सब्जेक्ट है, इसलिए एज वेल एज हिज टीम को इग्नोर कीजिए और इज प्रेज्ड यूज कीजिए। बिल्कुल सही। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी रूल पर। तैयार हो जाइए रूल 10 के लिए। ये हु, विच और दैट जैसे रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में है। ये एंटीसीडेंट वर्ड सुनकर घबराना नहीं। इसका सीधा सा मतलब है वो नाउन जिसके लिए प्रोनाउन यूज हो रहा है। आपका वर्ब बस उसी नाउन को फॉलो करेगा। इस सेंटेंस में हु किसके बारे में बात कर रहा है? आई के बारे में। और आई के साथ हम क्या यूज करते हैं? ऑफ कोर्स एम।
इसलिए आई हु एम योर फ्रेंड, सिंपल। लेकिन अब इस रूल में एक छोटा सा ट्विस्ट है। वन ऑफ और दी ओनली वन ऑफ के बीच का फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। इस सेंटेंस में हु किसके लिए है? बॉयज के लिए, जो कि प्लूरल है। मतलब बहुत सारे लड़के फेल हुए हैं और वो उनमें से बस एक है। इसलिए हम प्लूरल वर्ब हैव यूज करेंगे। फोकस बॉयज पर है। पर जैसे ही हमने द ओनली वन लगाया, पूरा गेम बदल गया। अब हु का एंटीसीडेंट वन है, मतलब बहुत सारी लड़कियों में से सिर्फ वही एक सिलेक्ट हुई है। इसलिए हमारा वर्ब भी सिंगुलर होगा, इज। रूल नंबर 11, इंडेफिनिट प्रोनाउंस। पता है, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बड़े बड़े लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पर डोंट वरी, हम इसे एकदम सिंपल बना देंगे। ओके, सबसे पहले ये समझो, इंडेफिनिट प्रोनाउंस को हम बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी है उनकी जो हमेशा सिंगुलर होते हैं, जैसे कि ईच या एवरीवन। दूसरी कैटेगरी उनकी है जो हमेशा प्लूरल होते हैं, जैसे मैनी या सेवरल। और हाँ, एक तीसरी कैटेगरी भी है जो थोड़ी फ्लेक्सिबल है। ये इस बात पे डिपेंड करती है कि उनके बाद नाउन कौन सा है, जैसे ऑल और सम। और ये रही वो गलती जो हम सबसे ज्यादा करते हैं। हम सोचते हैं एवरीवन मतलब सब लोग, तो प्लूरल हुआ, राइट, तो आर लगा देते हैं। सोचने में तो काफी लॉजिकल लगता है, पर यहां ग्रामर में एक छोटा सा ट्विस्ट है। लेकिन ये अप्रोच गलत है। रूल कहता है कि वर्ड्स जैसे एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, नोबडी, इन सब को हमेशा सिंगुलर माना जाता है, हमेशा। इसलिए करेक्ट सेंटेंस होगा एवरीवन इज हैप्पी। इसे अपने माइंड में लॉक कर लीजिए। अब इसका दूसरा साइड देखते हैं, जो काफी आसान है। वर्ड्स जैसे मेनी हमेशा प्लूरल होते हैं, इनके साथ कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, सीधा प्लूरल वर्ब यूज करना है। फॉर इंस्टेंस, मेनी आर एब्सेंट टुडे, सिंपल। अब एक और कॉमन ट्रैप, सेंटेंस को देखो, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। जैसे ही हम स्टूडेंट्स देखते हैं, दिमाग में आता है कि वर्ब प्लूरल होगा। लेकिन रुक जाओ, इस सेंटेंस का असली हीरो, असली सब्जेक्ट ईच है, और ईच हमेशा सिंगुलर होता है। इसीलिए सही सेंटेंस है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज अ पेंसिल। चलिए, प्रोनाउंस का टॉपिक अब क्लियर है। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 12 पर। यह रूल अमाउंट्स के बारे में है, जैसे कि पैसे, समय या दूरी। चलिए देखते हैं कि इनके साथ वर्ब का क्या फंडा है। तो इसका गोल्डन रूल ये है, जब भी हम पैसे, समय या दूरी की एक टोटल अमाउंट की बात करते हैं, तो हम उसे हमेशा एक सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट करते हैं। भले ही ईयर्स या रुपीस जैसे प्लूरल वर्ड्स यूज हो रहे हों, हम उस पूरी चीज को एक मानते हैं। देखिए, 10 years सुनते ही हमारा ध्यान years पर जाता है और हम सोचते हैं ये प्लूरल है तो हैव लगा दो। ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है। पर सही तरीका यह है कि हम 10 इयर्स को एक पूरे ब्लॉक ऑफ टाइम की तरह देखें, एक सिंगल ड्यूरेशन। और जब यूनिट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, इसलिए 10 years हैज पास्ड। एग्जैक्टली यही लॉजिक पैसों पर भी अप्लाई होता है। 500 रुपीज का मतलब 500 अलग अलग नोट नहीं, बल्कि एक टोटल अमाउंट है, एक सिंगल सम ऑफ मनी। इसीलिए 500 रुपीज इज इनफ। और बिल्कुल सेम रूल डिस्टेंस के लिए भी है। 10 किलोमीटर्स एक पूरी जर्नी है, एक सिंगल डिस्टेंस, तो हम कहेंगे 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। सिंपल है ना? ओके, नेक्स्ट रूल बहुत ही सिंपल और काफी इंटरेस्टिंग है। रूल नंबर 13। ये रूल आपकी फेवरेट किताबों और फिल्मों के टाइटल से जुड़ा हुआ है। सोच रहे हो कैसे? चलो देखते हैं। चलो इस टाइटल को देखते हैं, द अरेबियन नाइट्स। अब इसके एंड में नाइट्स है, जो प्लूरल साउंड करता है, तो क्या इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगा? सोचो, ये कितने किताबें हैं? एक ही बुक है, राइट? तो रूल यही कहता है, जब सब्जेक्ट एक ही चीज हो, जैसे एक किताब, तो वर्ब भी सिंगुलर ही होगा, भले ही टाइटल में प्लूरल वर्ड हो। इसीलिए करेक्ट सेंटेंस है द अरेबियन नाइट्स इज इंटरेस्टिंग। एक और क्लासिक एग्जाम्पल ले लेते हैं, गलिवर्स ट्रैवल्स। यहां भी ट्रैवल्स प्लूरल लगता है, पर यह नाम है एक ही फेमस नॉवल का, तो नो कंफ्यूजन। गलिवर्स ट्रैवल्स इज अ फेमस बुक। और हाँ, ये रूल सिर्फ बुक्स पर नहीं, फिल्मों पर भी लागू होता है। द 3 मस्कटियर्स। अब मस्कटियर्स तो 3 हैं, पर फिल्म तो एक ही है ना, इसीलिए द 3 मस्कटियर्स इज अ क्लासिक फिल्म। ऑलराइट, अब आते हैं इस सेशन के सबसे इंपॉर्टेंट और थोड़े से ट्रिकी रूल पर। रूल नंबर 14। यहां हम अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ के बीच का क्रूशियल डिफरेंस समझेंगे, तो पूरा ध्यान यहां रखिएगा। इस स्लाइड को ध्यान से देखिए, यह सारा कंफ्यूजन क्लियर कर देगी। एक सिंपल फॉर्मूला याद रखो, अ नंबर ऑफ का मतलब होता है मेनी या बहुत सारे।
इसीलिए इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब यूज होता है। लेकिन दी नंबर ऑफ का मतलब होता है उन लोगों की संख्या, यानी एक स्पेसिफिक फिगर, और संख्या एक ही होती है, इसीलिए इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होता है। एग्जाम्पल से समझो, अगर हम कहते हैं अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, तो इसका मतलब है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं, मेनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, इसीलिए आर आया। पर अगर हम कहते हैं द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग, तो यहां हम स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहे, हम उनकी संख्या की बात कर रहे हैं। वो जो काउंट है वो फिगर बढ़ रहा है, और द नंबर एक सिंगुलर कॉन्सेप्ट है, इसलिए इज आएगा। समझ गए डिफरेंस? चलो एक और एग्जाम्पल से इसको बिल्कुल पक्का कर लेते हैं। अ नंबर ऑफ पीपल हैव कंप्लेन्ड, यहां अ नंबर ऑफ का मतलब मैनी है, बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन की है, इसीलिए प्लूरल वर्ब हैव बिल्कुल करेक्ट है। तो चलो एक क्विक रिकैप करते हैं इन 4 सुपर इंपॉर्टेंट रूल्स का। पहला, एवरीवन और ईच जैसे इंडेफिनिट प्रोनाउंस हमेशा सिंगुलर होते हैं। दूसरा, पैसे, समय या दूरी जब एक सिंगल यूनिट की तरह यूज हो तो वर्ब सिंगुलर होता है। तीसरा, बुक या फिल्म का टाइटल हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। और चौथा, अ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल वर्ब बट दी नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब। ये 4 पॉइंट्स बिल्कुल मत भूलना। और अब है आपकी बारी। स्क्रीन पर जो सेंटेंस दिया है उसे ध्यान से देखो। इसमें आज के रूल्स के हिसाब से एक गलती है। फटाफट उस गलती को ढूंढो और सही सेंटेंस नीचे कमेंट्स में लिखो। लेट्स सी कौन सबसे पहले सही जवाब देता है।